Good day students. Now topic is striving for equality यानी समानता के लिए संघर्ष करना, समानता के लिए लड़ाई लड़ना। अब उन्होंने समानता के लिए कैसी लड़ाई लड़ी, उसके लिए क्या क्या किया लोगों ने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। The struggle for freedom from British rule also included with it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. The struggle for freedom from British rule also included with it struggle of large, जो मतलब ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में इसके साथ लोगों के बड़े समूह का भी संघर्ष भी शामिल था। यानी स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम, आजादी की जो लड़ाई लड़ी फ्रॉम ब्रिटिश, किससे? अंग्रेजों से या ब्रिटिश से जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है, उसमें इंक्लूडेड विथ इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपुल, लोगों के बड़े समूह का संघर्ष भी शामिल है। हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बट आल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली, जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी बल्कि उनके साथ समान रूप से व्यवहार भी किया गया। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। यानी ब्रिटिश शासन से जो आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. दलितों, महिलाओं, ट्राइबल्स, आदिवासियों एंड पीनट्स, किसानों ने अपने जीवन में अनुभव की गई विषमताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इनइक्वालिटी, असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दलित जो थे, औरतें थी, उनकी जो जनजाति लोग थे और जो किसान ने, उन्होंने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, इनइक्वालिटी एक्सपीरियंस, यानी उन्होंने जो गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. यानी एज पॉइंटेड आउट, जैसा कि पहले भी बात हुई थी कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर यानी एक होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। मेनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, बहुत सारे दलितों ने एक होकर संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए, एंट्री पाने के लिए भी संघर्ष किया। मतलब कि कई दलितों ने मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए खुद को संगठित कर लिया, इकट्ठा कर लिया। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच ए राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड। वुमेन डिमांडेड, डिमांड मतलब होता है मांग, महिलाओं ने मांग की कि उन्हें पुरुषों के समान राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं ने उस समय मांग की कि उन्हें पुरुषों के समान, पुरुषों के जैसे शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। यानी कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे महिलाओं को भी अधिकार मिले। Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. यानी कि किसानों और किसान जो आदिवासी थे, यानी किसानों और आदिवासियों ने साहू की समझदारी और उन पर लगाए गए उच्च ब्याज यानी उच्च ब्याज से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। यानी किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर, जो मतलब बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे, तो उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that exist.
जब भारत 1947 में एक राष्ट्र बन चुका था या बन गया था, 1947 में जब भारत एक राष्ट्र बन गया था तो हमारे नेता भी विभिन्न प्रकार की असमानताओं के बारे में चिंतित थे। तो जब भारत आजाद हुआ था 1947 में तो एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। उन्होंने Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. हमारे समाज में मतलब कि जो संविधान को लिखने वाले लोग, तो संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात को जानते थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों के साथ किस तरह से तो भेदभाव किया जा रहा है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता जो थे मतलब कि जिन्होंने संविधान लिखा तो उसमें नियमों का पालन किया, जिसमें नियमों का पालन किया गया था, जिनके द्वारा राष्ट्र कार्य करेगा उन तरीकों से अवगत थे जिनसे हमारे समाज में भेदभाव का व्यवहार किया गया था और लोगों ने इसके खिलाफ कैसे संघर्ष किया। Many leaders of this struggle such as Dr. Bhimrao Ambedkar had also fought for the rights of Dalits. इन संघर्षों के कई नेताओं जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी दलित्स के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। Many leaders of this struggle, इन संघर्ष के कई नेताओं जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। इनमें से एक नेता थे जिन्होंने दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। The writers of the Constitution also said the respect for diversity was a significant element in ensuring equality. मतलब नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि का और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को क्या माना जाए, बराबर माना जाए और समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। संविधान के जो लेखक थे, लिखने वाले थे, उन्होंने कहा था कि समानता सुनिश्चित करने में विविधता के लिए सम्मान एक महत्वपूर्ण तत्व था। सम्मान एक महत्वपूर्ण तत्व था। They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival and express themselves freely. उन्होंने कहा कि किसी एक भाषा मतलब उन्होंने फेल्ट किया, महसूस किया। They felt, उन्होंने महसूस किया कि people must have the freedom, लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहारों को मनाने और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये चीज खुद संविधान को लिखने वालों ने महसूस करी कि ये सब चीज उनको फ्री मतलब उनकी इस सब करने की उनको फ्रीडम होनी चाहिए। They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow. यानी कि उन्होंने कहा कि किसी एक भाषा, त्योहार के धर्म का पालन करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं कि एक ही लैंग्वेज बोले या एक ही फेस्टिवल करे, इनको कंपलसरी नहीं करना चाहिए। They said that the government must treat all religions equally. साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार को, जो गवर्नमेंट है, उसको सभी धार्मिक लोगों को समान रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए। सभी को प्रशिक्षित करना चाहिए। यानी जो छुआछूत थी उसको एक अपराध की तरह देखा जाने लग गया था और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया था। कानून में लिख दिया और उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। पहले मतलब दलित को नहीं मिलती थी, अब सभी लोगों को मिली गई। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर ये विशेष जिम्मेदारी डाली कि वह गरीबों और
मुख्य धारा से जो अलग थलग लोग हैं उसको पूरे समुदाय को समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम भी उठाए। यानी कि संविधान के जो लेखक थे उन्होंने कहा था कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये फील किया था कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी धर्मों को बराबर मानेगी, कि सरकार जो है वो सभी धर्मों को बराबर मानेगी। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have complete freedom to practice, preach and propagate their beliefs. इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, सेक्युलर कंट्री, भारत एक जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, जहाँ पर लोग बिना किसी भेदभाव का अपने धर्म का पालन करते हैं। जहाँ पर क्या होता है कि ये तो सेक्युलर तो बन गया, धर्मनिरपेक्ष देश तो बन गया, वेयर जहाँ पर विभिन्न धर्मों और धर्म के लोगों को अपनी मान्यताओं का अभ्यास करने, अपनी धर्म और मान्यता का अभ्यास करने, प्रीच प्रचार करने और प्रोपगेट देयर बिलीव्स प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता, अपनी मान्यताओं का अभ्यास करने, प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है। यहाँ पर लोग क्या करते, बिना किसी भेदभाव के रहते। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ऑल इंडियन आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी भारतीय क्या हैं, इक्वल है, समान है। कानून के सामने सभी भारतीय समान है। हाउएवर इंडिपेंडेंट इंडियन स्टिल विटनेस डिस्क्रिमिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हाउएवर, हालांकि स्वतंत्र भारत अभी भी देश के कुछ हिस्सों में विभिन्न रूपों में भेदभाव का गवाह है, यानी कि असमानता आज भी मौजूद है। भारत के कई हिस्सों में असमानता आज भी मौजूद है। दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड ए ग्रेट ऑब्स्टिकल इन द कंट्रीज प्रोग्रेस। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है, यानी कुछ हिस्सों में असमानता आज भी मौजूद है, तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य का कारण है और हमारी कंट्री, हमारे देश की उन्नति के लिए यह प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। Thus, it is the duty of us all to realize the need to end discrimination and embrace diversity of make a harmonious and progressive India. Thus, इस प्रकार यह हम सभी का कर्तव्य, हम सभी की ड्यूटी है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील भारत बनाने के लिए भेदभाव को समाप्त करने और विविधता को गले लगाने की आवश्यकता का एहसास करें। समानता क्या है, वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर क्या करना है, संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम है वो बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ही जरूरी है।